गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने लोकसभा की पावर्स, फंक्शन और ड्यूटीज को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के ऑफिसर के पावर। लोकसभा का ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर के पावर्स एंड फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि ऑफिसर ऑफ द लोकसभा कौन होता है? स्पीकर होता है। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा में जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उस पार्टी का कोई एक मेंबर वो अपना लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट कर देते हैं। मोस्टली वो पीएम होता है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन का एग्जांपल लें तो लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है, यानी ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं। वो क्या हो जाएंगे? ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। और पीएम नरेंद्र मोदी जी लीडर ऑफ द हाउस है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑफिसर ऑफ द हाउस। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑफिसर ऑफ द हाउस मींस स्पीकर। तो स्पीकर के फंक्शन और पावर्स को हम देखेंगे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया हैज द सेम पावर्स which have been provided to the speaker of the British House of Commons। तो जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को जो पावर प्राप्त है वही पावर इंडिया में लोकसभा के स्पीकर को मिली हुई है। अब फर्स्ट पावर क्या है इसका? द स्पीकर प्रिसाइड्स अपॉन ऑल द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जितने भी सेशंस होंगे, उन सबको प्रिसाइड यानी अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? स्पीकर करता है। और मीटिंग बुलाने की पावर किसमें है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रेसिडेंट के पास है मीटिंग्स को बुलाने का पावर। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द लोकसभा। और लोकसभा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। लॉ एंड ऑर्डर होता है इजी भाषा में आचार संहिता या कायदा कानून। तो लोकसभा में कार्रवाई को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं, उनको बनाए रखना। और अगर कोई लोकसभा का मेंबर उन लॉ एंड ऑर्डर्स को, उन कायदे कानून को तोड़ता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द लोकसभा। और लोकसभा के अंदर अनुशासन को बनाए रखता है, डिसिप्लिन को बनाए रखता है। एंटायर प्रोग्राम एंड प्रोसीडिंग्स of the Lok Sabha is decided by the Speaker with the advice of Leader of the House। यहाँ आ गया Leader of the House यानी पीएम। तो जितने भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोग्राम लोकसभा में डिस्कस किए जाएंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। लेकिन किसकी एडवाइस से? लीडर ऑफ द हाउस की एडवाइस से वह कार्रवाई को सेट करता है कि हमें आज कौन कौन से क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना है या कौन कौन से बिल पहले पेश करने हैं, किन को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको एक सीक्वेंस वो सेट करता है कि पहले ये आएगा, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये। ठीक है, किसकी एडवाइस से? लीडर ऑफ द हाउस की एडवाइस से। ही फिक्सेस द टाइम फॉर डिबेट। और कौन से इशू पर डिबेट कितनी देर होगी उसका टाइम भी स्पीकर ही डिसाइड करता है। एंड डिस्कशन अपॉन वेरियस इश्यूज, यानी डिबेट और डिस्कशन यानी वाद विवाद और विचार विमर्श कितनी देर होगा किसी मामले पर, कितनी टाइम दी जाएगी किसी सब्जेक्ट को, किसी इश्यू को, वो स्पीकर ही डिसाइड करता है। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सेलेक्ट कमिटीज। देखिए, लोकसभा में कई बार कमिटीज बनाई जाती हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। तो उन कमिटीज को बनाने का काम जो होता है वो स्पीकर करता है। और उनके चेयरमैन को अपॉइंट भी कौन करता है? स्पीकर करता है। एंड दीज कमिटीज वर्क अंडर हिज डायरेक्शन। और ये जो कमिटीज हैं ये किसके डायरेक्शन में काम करेंगी? स्पीकर के डायरेक्शन में काम करेंगी। क्योंकि सिंपल है, बनाने वाला भी कौन था? स्पीकर। चेयरमैन को किसने अपॉइंट किया? स्पीकर ने। तो वो किसके अंडर काम करेंगी? स्पीकर के अंडर काम करेंगी। द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये हम पहले बता चुका हूँ क्लास में कि मनी बिल सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में। तो सिंपल है कि लोकसभा का स्पीकर ही ये डिसाइड करेगा कि जो बिल पेश किया गया है वो मनी बिल है या नहीं है। तो ये डिसीजन लेने का पावर स्पीकर के पास है कि बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। ऑल द कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस होता है पत्र व्यवहार,
between the parliament and the president takes place through the speaker। अब मान लीजिए अगर पार्लियामेंट की किसी मेंबर को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट को कुछ पत्र भेजना है तो वह डायरेक्ट नहीं भेज सकता, उसे पहले स्पीकर के थ्रू ही स्पीकर को वो लेटर देना पड़ेगा और स्पीकर उसको प्रेसिडेंट के पास पहुंचाएगा। फिर प्रेसिडेंट जो भी आंसर देगा, जो भी रिप्लाई देगा, वो स्पीकर को देगा, स्पीकर फिर उस पर्टिकुलर मेंबर तक वो रिप्लाई पहुंचाएगा। यानी मीडिएटर का काम करेगा कौन? स्पीकर। तो ये पावर्स हैं, स्पीकर के पावर्स हैं, इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी वे में है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये नोटबुक में करना है या नहीं करना है, तो आप साथ साथ नोटबुक में करते जाइए। और अगर आप वीडियो में आपको लिखने में अगर दिक्कत है तो इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।